मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं खाली पेट कड़ी लीव्स खाती हूँ और हम इस रूटीन को बार बार टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते हैं। उसके बाद मैंने गर्म पानी डाला अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। आज सुबह की चाय दोनों तरफ बन रही है, एक तरफ सास ससुर की बन रही है, दूसरी साइड हम दोनों की। आजकल थोड़ा कोल्ड कफ हो रहा है तो इसलिए हम दोनों ने चाय पीना स्टार्ट कर दी है, अदरवाइज़ हम इतनी चाय पीते नहीं हैं। चाय में मैं क्या करती हूँ, सब कुछ एक साथ ही डाल देती हूँ, चाय पत्ती, अदरक, मसाला, और फिर उसको स्लो फ्लेम पे कड़कने देती हूँ। तो उससे मुझे चाय बड़ी टेस्टी लगती है। तब तक मैं क्या करती हूँ, अपना गर्म पानी पीती हूँ और हस्बैंड के ऑफिस के लिए सब्जियाँ भी काट के रख देती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड को चाय दी। मेरे घर पे तो चाय मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को आती नहीं है। बट आपके घर में चाय कौन बनाता है ये मुझे ज़रूर बताना। आप बनाते कि आपके हस्बैंड। आज फ्राइडे है तो हस्बैंड का ऑफिस भी है, इसलिए मैंने सब्जी काट दी है। आज मैं सब्जी बना रही हूँ कुंदरू की। काफ़ी टाइम बाद हम इसे खा रहे हैं। मैं कुंदरू को छोटा छोटा काटती हूँ, भुजिया के स्टाइल में बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसके बड़े बड़े पीस अच्छे नहीं लगते और उससे ये सब्ज़ी थोड़ी क्रिस्पी सी बन जाती है। फिर फटाफट मैंने आटा गूँधा क्योंकि मुझे ये सब चीज़ 7 से लेकर 8 बजे तक करनी होती है। उसके बाद मुझे अनन्या को रेडी करना होता है क्योंकि अनन्या का स्कूल होता है, हमें 8:45 तक उसके स्कूल पहुंचना होता है। तो इसी में पूरा सुबह का टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखी लस्सी। मेरे हस्बैंड लस्सी रोज़ लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें लस्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे हम दोनों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अपोजिट है। एक को लस्सी पसंद है, दूसरे को दूध। मैं घी, मलाई, मक्खन खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों से चिढ़ है। आपके घर में भी ऐसा है कुछ तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा है, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों को लेके। लंच बॉक्स पैक किया और अब तो हर वीक घेवर आ जाता है, तो मैंने उनके एक टिफिन में घेवर भी रख दिया था। जाने से पहले हस्बैंड ने अनन्या को किस किया और फिर मैंने उसे स्कूल ड्रॉप किया। वापस आई फ्रेश हुई, पर आज हेयर वॉश नहीं किया। आज मुझे आलस आ रहा था, इतना ऑयली हो रखा है, बट मैंने आज स्किप कर दिया, अब कल धोऊंगी। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था चीला और एक गिलास दूध पिया। चीला खाने से मुझे ना भूख कम लगती है तो मुझे स्नैक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो अपना ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा हैवी रखूँ। तभी अचानक से ना बहुत तेज़ बारिश आ गई और आज तो इतनी तेज़ बारिश आई कि पूरी रोड पे पानी भर गया। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी बारिश देखी। और जैसे ही मेरे ट्यूशन जाने का टाइम होता है, ये बारिश तभी आती है, कुछ दिन से लगातार 2 बजे के बाद आ रही है। फिर उसके बाद अनन्या भी स्कूल से आ गई थी। उसके लिए कॉर्न रोस्ट किया, पहले माइक्रोवेव में पकाया, फिर थोड़ा गैस पे भी, ताकि थोड़ा मार्केट जैसा उसको फ्लेवर मिल जाए। लंच में आज बना है दाल, चावल और कुंदरू की सब्जी, और मेरी सासू माँ सर्व कर रही थी। और साथ में है मेरी फेवरेट भांग की चटनी और सैलेड। अगर आप पहाड़ में जाएं तो भांग की चटनी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर मेरा एक पार्सल आया, मैं उसको लेने गई और जल्दी से आके रेडी हुई, अनन्या को सुलाया और अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए निकल गई। ट्यूशन से आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझे बहुत भूख लगने लगती है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ता है और उस वजह से मुझे ना गले में काफ़ी वो होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, चाहे मैं कॉफ़ी पी लूँ या फिर कुछ फ्रूट्स ले लूँ। इवनिंग में अनन्या डांस क्लासेस जाती है तो उसके दादा ने मुझे इसकी आज वीडियो भेजी हुई थी। सारे बच्चे इतना प्यारा डांस कर रहे थे। आप गैस करके बताना इसमें अनन्या कौन है। फिर हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और आज वो फिर से घेवर लाए हैं, पर ये देसी घी वाला घेवर है। और पता नहीं, जैसे ही मैं घेवर देखती हूँ तो मेरी डाइटिंग वाइटिंग सब साइड में हो जाती है। और फिर हम बस कंट्रोल ही नहीं रहता। डिनर में आज था लौकी की सब्जी, बूंदी का रायता और रोटी। तो अभी डिनर हो गया है और डिनर करके मैं आराम से फ्री होकर आ गई हूँ। तो अब इस टाइम मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज करी है, नाइट ड्रेस में हूँ। तो अब मैं सोने से पहले क्या करती हूँ, फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि यूजुअली आप लोग पूछते रहते हैं मेरी स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो ये मॉइस्चराइजर, कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो मुझे मिले मैं उसको अप्लाई कर लेती हूँ। और लिप्स में मैं क्या करती हूँ, वैसलीन लगा लेती हूँ। चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, मैं वैसलीन हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या होता है, लिप्स भी कभी क्रैक्स नहीं आते। दैट्स इट, यही करती हूँ। और मॉइस्चराइजर लगाने का बेनिफिट ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आपकी स्किन में एक अलग ही ग्लॉसी सा फिनिश आता है, बहुत प्यारी सी लगती है। तो अप्लाई करके देख रहा हूँ, आपको अलग ही चेंजेस अपनी स्किन में दिखेंगे। दैट्स इट। जो रिमेनिंग बच गया उसको अपने हैंड्स पे लगा लिया, हो गया। बाकी आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे 2 डेज ऑफ है, यानी वीकेंड है। तो फ्राइडे होने की गले की खुशी होती है, क्योंकि ऑफ होता है ऑफिस से, रिलैक्स होता है, तो आराम से उठेंगे, कल चिल करेंगे। बाकी कल कहीं जाने का भी प्लान है, तो जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है दूसरा दिन और मैंने नहा लिया है। आज ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम पोहा।
उसके बाद अन्य की दादी और हस्बैंड आज किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो लंच भी मेरे अंडर ही है और लंच भी पहाड़ी कुछ बनेगा। तो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने ये पोहा, इसकी दादी और इसके पापा तो खा के चले गए, बस मैं, अनन्या और इसके दादाजी हैं। अब हम चाय बनाते हैं साइड में और फिर पोहा के साथ एंजॉय करते हैं। तो अभी बन रहे हैं हमारे भटके डुबके, फट पीस दिया है, प्याज टमाटर सब कट गया है और ये रखी है हमने लोहे की कढ़ाई, इसी में बनेंगे। पहले मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, तेल कम ही डालेंगे। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम अपनी दाल बनाते हैं वैसे ही छौंका मारेंगे। हाँ, ये जो है ये है अरबी, जो अरबी का वो होता है उसकी स्टेम है ये, तो इसको हमने भिगा दिया था फिर अब यूज़ किया। खाना बनाते बनाते जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, ये वाला हाजमोला हमेशा आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसको मैं एज ए कैंडी यूज़ करती हूँ और जब कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो ये रियल हाजमोला यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही हमारे प्याज भी अच्छे से भुन गए हैं और मैं टमाटर डालूँगी और हमारे रेगुलर मसाले, बस फिर ये जो पीसे हुए भट्ट है ये डाल देंगे। अब इसको हम कम से कम आधा एक घंटा पकाएंगे, क्योंकि ये दाल बहुत हार्ड होती है, जैसे चना होता है, राजमा होते हैं ना, इसको पकने में बहुत टाइम लगता है, तो कहीं कच्ची ना रह जाए, इसलिए खूब ज़्यादा पानी डाल के इसको पकाया जाता है। कढ़ाई में पकने में भी टाइम लगता है, तो हाफ़ एन आवर 40-45 मिनट्स को पता लग जाता है कि पक गई है, तो फिर तभी बंद करेंगे और धीरे धीरे स्लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि इसका जो लोहे की कढ़ाई का फ्लेवर है ना वो भी इसके अंदर आए। तो जब ये रेडी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी बनी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट की क्लिप ज़रूर देख के जाना, अनन्या की एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय। हेलो गाइस, मेरे ना घर पे ना प्यारे से जले आए हैं, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अरे ये ओह गॉड, ये जले नहीं है, ये जलेबी है, जलेबी।